नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे भयंकर खबर हम लेकर आए हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। टीईटी परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के अब प्रारंभिक कक्षाओं यानी पहली से 8वीं तक में शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा और नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने इस पर अंतिम रूप से फैसला भी ले लिया है। प्रारंभिक स्कूलों में अब शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी सीटेट के आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। देखिए, बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइबर हैं, तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, बिहार में अब प्रारंभिक कक्षाओं यानी पहली से 8वीं तक में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से यह फैसला ले लिया है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टीईटी आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन भविष्य में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि सीटेट के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए आवश्यक अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं, इसलिए अलग से टीईटी नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2011 और 2017 में हुई थी टीईटी। बिहार में 2 बार ही टीईटी परीक्षा का आयोजन हुआ था। पहली बार 2011 और दूसरी बार 2017 में टीईटी आयोजित हुई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह परीक्षा ली गई थी। राज्य स्तरीय इस परीक्षा में प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। इस परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाने वालों को क्वालिफाइड माना जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 की इस परीक्षा में वे लोग शामिल होने के पात्र होते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास की हो। साथ ही शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कोर्स भी ज़रूरी है। कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय पत्र होता है। इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का स्नातक के साथ ही 2 साल का डीएलएड या बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन होना ज़रूरी है। 2017 की टीईटी का रिजल्ट जारी करते समय यह घोषणा की गई थी कि राज्य में हर साल यह परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें कि टीईटी आयोजित नहीं होने से बिहार में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले काफ़ी छात्र छात्राओं को नुकसान भी हो रहा है। दरअसल सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है, जबकि टीईटी का सिलेबस एससीईआरटी द्वारा तैयार बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कक्षा के लिए चल रहे कोर्स पर आधारित है। टीईटी की तुलना में सीटेट को कठिन माना जाता है। टीईटी में बिहार से जुड़े प्रश्न अधिक होते थे, लेकिन सीटेट का दायरा पूरा देश है। इसके साथ ही सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती है, जैसे भोजपुरी, अंगिका और मगही आदि। हालांकि मैथिली को अब सीटेट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अगली बार सीटेट में मैथिल के छात्रों को मौका मिलेगा। सीटेट 150 अंकों की होती है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को इसमें उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम 90% यानी कि 90 अंक अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग के लिए 55% अंक जरूरी है। हालांकि बिहार में टीईटी उत्तीर्ण करने वाली सामान्य वर्ग की छात्राओं को 55% यानी कि 82 अंक पर क्वालिफाइड मान लिया गया है। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में अब शिक्षक बनने के लिए जो टीईटी परीक्षा है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वह नहीं ली जाएगी, बल्कि अब सीटेट के आधार पर ही जो प्रारंभिक स्कूलों में अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उस आधार पर ही वे भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। तो पूरी खबर को हमने आपके सामने विस्तार से बताया है, कि एक बात को समझाया है।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए द इंटर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।